हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं प्रवेश शर्मा। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमारा टॉपिक है रोल ऑफ होम साइंस इन नेशनल डेवलपमेंट। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि गृह विज्ञान बहुत ही उपयोगी विषय है, क्योंकि इसमें अनेक विषय जैसे कि पोषण, स्वास्थ्य, शिशु पालन, खान पान, वस्त्र आदि सभी कुछ समाहित है। इसलिए ये प्रत्येक क्षेत्र में काम में आने वाला विषय है। जैसा कि एक निश्चित पॉइंट है कि होम साइंस एक्सटेंशन एम्स एट डिसएमिनेशन ऑफ साइंटिफिक नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी एमंग द रूरल masses in order to improve their quality of life. The social, technological, and economic development of the country has its ultimate life of its population. गृह विज्ञान की शिक्षा का उद्देश्य छात्र और छात्राओं में ऐसी कुशलताओं का विकास करना है जो कि राष्ट्र के विकास में सहयोग दे सकें। घर बनाने की 64 कलाओं में गृह विज्ञान उपयोगी है। गृह विज्ञान से व्यक्ति सफल जीवन जीने के लिए जो है महत्ता यानी कि कुशलता हासिल करता है। गृह विज्ञान समुदाय और राष्ट्र के जीवन के लिए जो सभी पहलुओं से संबंधित है। ये विभिन्न विज्ञानों और मानविकी से संबंधित संश्लेषित ज्ञान के अनुप्रयोग को एकीकृत करता है। अब हम ये देखेंगे कि किन क्षेत्रों में विशेष उपयोगी है, किन किन क्षेत्रों में ये विकास कर रहा है, जिससे कि राष्ट्र का निर्माण हो, राष्ट्र का विकास हो। आहार यानी कि फूड वे पदार्थ जो शरीर को ऊर्जा प्रदान करें, शरीर की वृद्धि और विकास में योगदान करें तथा शरीर को रोगों से बचाव करें, उसे आहार कहते हैं। छात्राओं को इन सब बातों का ज्ञान दिया जाता है कि इससे शरीर का निर्माण होगा, ऊर्जा उत्पादन होगी, सुरक्षात्मक कार्य कर सकेगा शरीर। तो इस संबंध में सारी जानकारी छात्र को दी जाती है और पोषण के संबंध में भी उसको जानकारी दी जाती है कि पोषण का अर्थ है मानव शरीर के संपूर्ण विकास व उसके अंग प्रत्यंग की समुचित क्रियाशीलता। अगर ये क्रियाशीलता नहीं रहेगी तो शरीर जो है बीमार हो जाएगा। संतुलित भोजन तथा नियमित जीवन चलाने के लिए पोषण जरूरी है, यानी कि उसके लिए संतुलित आहार आवश्यक है। भोजन ठीक प्रकार का होना चाहिए। अगर इसके अभाव में जैसे कि संतुलित भोजन नहीं मिलता है तो इसके अभाव में शरीर के अंग जो है ठीक से कार्य नहीं करते हैं। अपूर्ण पोषण में शरीर को विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आवश्यक तत्व नहीं मिल पाते और शरीर में विभिन्न प्रकार के विकार उत्पन्न हो जाते हैं। इससे उत्तम पोषण होता है, अनुकूलतम पोषण होता है और जो है शरीर ठीक प्रकार से काम कर सकता है। गृह विज्ञान के जो है एक ठीक प्रकार के निर्देशन से व्यक्तियों को, लोगों को इससे शिक्षा प्राप्त करने वाली छात्र छात्राओं के द्वारा उचित पोषण एवं आहार मिल रहा है और देश प्रगति की ओर यानी कि विकास की ओर बढ़ रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बाल कल्याण। बाल कल्याण के साथ एक पॉइंट साथ साथ ले लेते हैं शिशु पालन। शिशु पालन और बाल कल्याण प्रत्येक व्यक्ति के विकास में शैशव काल का विशेष महत्व है। बहुत से शिशु बहुत ही कोमल और निरीह प्राणी है। वह दूसरों पर आश्रित रहता है। छात्राओं को इस प्रकार का ज्ञान दिया जाता है कि शिशु पालन किस प्रकार से किया जाए, क्योंकि इसी अवस्था में यानी कि शैशव अवस्था में शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार का विकास होता है। अगर इस समय उनकी केयर न की जाए तो वह धीरे धीरे उचित समय पर अनुकूल वातावरण अगर नहीं मिलता है तो उस पर अनेक गलत तरह की प्रवृत्तियां उसकी उत्तेजित हो जाती हैं और मानसिक विकास ठीक प्रकार से नहीं हो पाता है। और बालक को अगर साथ में खेलने के लिए दूसरे बच्चे ना मिले या फिर घर के बड़े लोग होते हैं उनसे जब बात नहीं करते हैं तो वे अंतर्मुखी हो जाते हैं और वह सामाजिक गुणों को ग्रहण करने में असमर्थ रहते हैं। सदैव प्रौढ़ लोगों के साथ रहने से वह आयु से पहले ही अधिक गंभीर और स्वाभाविक बन जाते हैं। माता पिता का उत्तरदायित्व व कर्तव्य बाल कल्याण के अंतर्गत आते हैं गर्भवती की परिचर्या, दैनिक रहन सहन और आहार, प्रसवकालीन आयोजन, नवजात शिशु प्रसूता की परिचर्या, शिशु पालन इसी के अंतर्गत आ जाते हैं। बालक का विकास, शारीरिक, मानसिक व बौद्धिक विकास, बच्चों के खेल, आदतों का निर्माण, शैशवावस्था के रोगों से बचाव और मातृ बाल मृत्यु की समस्या व कल्याणकारी योजनाएं इसी के अंतर्गत आती हैं। ये हर्ष का विषय है कि शिशु पालन और बाल कल्याण या बाल विकास का समाज कल्याण एवं राष्ट्रीय विकास में जो महत्वपूर्ण स्थान है उसको हमारी वर्तमान सरकार ने अनुभव किया है और पंचवर्षीय योजना में उसको एक उचित स्थान दे दिया है। शैशवावस्था और बाल्यकाल के
पूर्ण संतुलित विकास हेतु सरकार ने ग्रामों में जगह जगह बाल कल्याण योजनाएं बनाई हैं, शुरू की हैं, जिसके अंतर्गत उनके उद्देश्यों की पूर्ति भली भांति हो रही है। भारत संयुक्त परिवार का देश है। जैसे कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है समाजशास्त्र यानी कि सोशियोलॉजी। तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाजशास्त्र स्वार्थ और प्रार्थ दोनों के प्रति प्रत्येक व्यक्ति के क्या कर्तव्य है उसका ज्ञान देता है। समाजशास्त्र का अध्ययन छात्राओं को सफल गृहस्थ जीवन तथा उचित सामाजिक जीवन के नियमों और सिद्धांतों से अवगत कराकर सफल गृहिणी बनाने में सहायता देता है। समाज और व्यक्ति के पारस्परिक संबंध और निर्भरता का ज्ञान कराकर छात्राओं के समाज के प्रति उनके कर्तव्यों का बोध करा रहा है। छात्राओं में उन सामाजिक गुणों का सृजन कर रहा है जो सफल और सुखी जीवन के लिए या उत्तम सामाजिक जीवन के लिए अनिवार्य हैं। उच्च कोटि के सामाजिक जीवन के प्रति जो उनके कर्तव्य हैं उनका छात्राओं को बोध कराकर उनमें ये भावना सामर्थ्य उत्पन्न कर रहा है कि समाज के विकास और वृद्धि के लिए व्यक्तिगत हित त्याग कर तन मन धन से सहायक होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा गृह व्यवस्था। गृह निर्माण का उत्तरदायित्व नारी पर रहता है। यदि कुशल और चतुर एवं गृह कार्य में पारंगत है नारी तो उसकी सफलता निश्चित ही है, परंतु उससे अनभिज्ञ नारी का जीवन अपने लिए ही नहीं वरन अपने परिजनों के लिए भी व्यापक रूप से समाज के लिए भार स्वरूप हो जाता है, राष्ट्र के लिए भार स्वरूप हो जाता है। जो कुशल नारी है अपने कुटुंबियों के जीवन में सुंदर और सरल निर्माण से वह रस घोल देती है, जिसका पान करके सभी सुख तथा आनंद का अनुभव करते हैं। इसके उद्देश्य हैं छात्राओं में गृह संबंधी उन सब बातों का बोध कराना जिनका समावेश गृह विज्ञान के अन्य विषयों में नहीं है और जिनकी जानकारी गृह निर्माण के लिए अति आवश्यक है। गृह निर्माण करते समय उन सभी बातों को कुशल गृहिणी ध्यान में रखती है, जिससे कि बचत होती है धन की भी और श्रम की भी। छात्राओं को गृह संबंधी व्यवसायिक ज्ञान देकर गृह विज्ञान यानी कि गृह संचालन की योग्यता प्रदान कर रहा है और गृह निर्माण की कला और विज्ञान दोनों का सम्मिश्रण कर सुंदर और सुव्यवस्थित जीवन की रचना में योगदान दे रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पारिवारिक व्यवस्था। पारिवारिक व्यवस्था से तात्पर्य है कि घर में किन किन सदस्यों को क्या क्या कार्य करने हैं, कैसी पारिवारिक व्यवस्था है यानी कि संयुक्त है या फिर एकल परिवार है, उसके अनुसार कार्यों का विभाजन और किस तरह से कार्य किए जाने हैं तथा सहयोग किस तरह से किया जाना है, या फिर घर में जो इनकम हो रही है वह एक उसका रिकॉर्ड तैयार करना पड़ता है, किस तरह से पारिवारिक सदस्यों को के खर्चे करने हैं। ये सारी बातें इसके अंतर्गत आ जाती हैं और गृह विज्ञान के द्वारा ये सब सिखाया जाता है, जो कि राष्ट्र के विकास में बहुत ही सहयोग प्रदान करता है, जिससे कि ना ही किसी के अंदर असुरक्षा की भावना आती है और ना ही किसी का विकास अवरुद्ध होता है और ना ही किसी की शैक्षिक कार्य रुकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है वस्त्रों की सिलाई, क्लॉथिंग, स्टिचिंग और साथ साथ ले लेते हैं वस्त्रों की धुलाई, वॉशिंग ऑफ क्लॉथ्स। गृह विज्ञान के अंतर्गत इन दोनों ही चीजों का बहुत अच्छी तरह से ज्ञान कराया जाता है कि किस तरह से कौन से प्रकार के वस्त्र सूती, ऊनी, रेशमी वस्त्र सिले जाएंगे, धुलाई होगी, ये सब बातें दी जाती है। इससे कोई भी जो है वस्त्र खराब नहीं होता है क्योंकि उन्हें सारी योग्यता आ जाती है। छात्राओं को इसके अंतर्गत अनुभव कराया जाता है कि कपड़ों का धोना या नील लगाना किस प्रकार से सुखाना, ये सारी क्रियाएं बहुत ही महत्वपूर्ण रखती हैं। और ये सब जब छात्रा को ये सारी क्रियाएं नहीं आती हैं तो वस्त्र बहुत ही जल्दी खराब हो जाते हैं और खर्चे बढ़ते हैं क्योंकि वस्त्र नए नए खरीदने पड़ते हैं। ये सब जब छात्रा के लिए ज्ञान होता है तो वह स्वतः ही कार्य कर लेती है और धन और श्रम दोनों की बचत करती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कैटरिंग यानी कि खान पान। आजकल बहुत ये व्यवसाय के रूप में आ गया है। जो लोग खाना नहीं बना सकते, जिनके पास समय नहीं है, उनको लोग खाना पहुंचा रहे हैं और व्यवसाय की तरह अपना रहे हैं। कन्वेंसरी एवं बेकरी, इसके अंतर्गत भी नए नए तरह के आइटम तैयार होते हैं और लोगों तक पहुंचाए जाते हैं, लोग स्वयं खरीदते हैं। परिरक्षण, अचार, मुरब्बे, जेल आदि का परिरक्षण करना यानी कि इनकी सुरक्षा, ये सब गृह विज्ञान के द्वारा सिखाई जाती है और इससे लोगों को इनकम भी होता है क्योंकि अपने एक व्यवसाय के रूप में इसका चुनाव कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा संसाधन प्रबंधन, रिसोर्स मैनेजमेंट। ये भी व्यवसायिक विषय बन गया है। स्वास्थ्य केंद्र जिसमें कि हेल्थ का ध्यान रखा जाता है, ये भी एक व्यवसाय के रूप में है जिससे राष्ट्र का विकास हो रहा है। श्रृंगार केंद्र यानी कि ब्यूटी पार्लर,
चाइल्ड केयर सेंटर जो अपने बच्चों को ठीक से नहीं देख पाते, इनके पास समय नहीं है, वे अपने बच्चों को चाइल्ड केयर सेंटर में रखते हैं और अपना काम ठीक से करते हैं और बच्चों की भी सुरक्षा ठीक प्रकार से होती रहती है। नेक्स्ट पॉइंट है परिधान यानी कि वस्त्र या टेक्सटाइल। आज इसका विशेष महत्व है क्योंकि फैशन की दुनिया बढ़ रही है। मानव विकास ह्यूमन डेवलपमेंट यानी कि इसके द्वारा गृह विज्ञान के द्वारा मानव विकास की शिक्षा भी दी जाती है, जिससे कि राष्ट्र प्रगति की ओर बढ़ रहा है और नए नए ज्ञान प्राप्त कर रहा है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि गृह विज्ञान राष्ट्र के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।